हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज के इस नए वीडियो में हम आज जानने वाले हैं जो बच्चे क्लास 12th के बाद कोई कोई तो बड़ा बड़ा जनरल कंपटीशन कुछ कुछ में चला जाता है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कौन सा तो 4 साल वाला, 4 ईयर डिग्री 4 साल वाला। अब जिसमें कि सेमेस्टर वाला नियम लागू कर दिया है। सभी बच्चे जानते हैं सेमेस्टर और नियम लागू कर दिया है। तो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वन में आपके सिलेबस में पहला बुक ये है हायर ट्रिग्नोमेट्री। पहला बुक क्या है? हायर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सब कोई ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेबस का पहला बुक हायर ट्रिग्नोमेट्री है। हायर ट्रिग्नोमेट्री बोले तो उच्च लेवल, हाई लेवल का ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है, चाहे वो यूनिवर्स लेवल में हो चाहे वो सिंपल में हो। नहीं, यूनिवर्स नहीं होगा इसमें से। हाँ चलो, इस किताब का पहला चैप्टर है आपका द माइवर्स थ्योरम। द माइवर्स थ्योरम आज हम जानेंगे द माइवर्स थ्योरम क्या है, नहीं है, क्यों है, किसने इसका आविष्कार किया, नहीं किया, सब जानेंगे। चलिए, द माइवर्स थ्योरम, जैसे आप सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, द माइवर्स थ्योरम जो है, जिसके नाम से स्पष्ट है, द माइवर्स थ्योरम। तो ये द माइवर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। क्या है? मैथमेटिशियन, यानी कि हिंदी में बोल तो गणितज्ञ। ये कौन थे? एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक आविष्कार किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था? साइन साइन कर कॉस और साइन, पहले कॉस होगा तब साइन होगा। इसमें कॉस और साइन के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश किया था, यानी कि कॉस और साइन के बीच में एक संबंध को स्थापित किया, जिसे उन्होंने अपने नाम के ऊपर रख दिया, द माइवर्स थ्योरम, जिसमें कि दिया गया है। देखिए, द माइवर्स थ्योरम है, कोई भी थ्योरम होता है, कोई भी थ्योरम, तो हर एक थ्योरम का अपना अपना एक स्टेटमेंट होता है, जिससे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं साधारण प्रतिज्ञा, प्रमेय, थ्योरम। उसी तरह इसमें हर थ्योरम का अपना अपना एक स्टेटमेंट होता है। तो पहले हम जानेंगे स्टेटमेंट क्या है, द माइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट कहता है हमारा कि इफ एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, यानी कि यदि एन क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, या फिर फ्रैक्शन है, गुणनखंड के रूप में है। टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि टू तब वो बन करके पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, एंड देन फ्रॉम द माइवर्स थ्योरम, यानी कि ये करने के बाद जो है वो किस फॉर्म में आ जाता है? तो द माइवर्स थ्योरम के फॉर्म में हमको उत्पत्ति हो जाता है। यानी कि देख रहे हैं आप, कॉस और साइन के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश किया है द माइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि पावर में एन है, यानी कि पहले कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा यानी कॉस रहेगा, कॉस के साथ जो भी एंगल हो, हमने यहाँ पर थीटा मान के चला है। आयोटा रहेगा, आयोटा पढ़े होंगे, यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, आयोटा साइन थीटा, थीटा लिए हैं कि पावर में क्या कर देंगे? एन कर देंगे, पावर में क्या कर देंगे? एन कर देंगे। और ये एन क्या होता है? बेसिकली थीटा के साथ जो है मल्टीप्लाई होकर के लिखा जाता है यहाँ पर बराबर में, यानी कि कॉस और साइन का जो भी एंगल होगा, उस एंगल के साथ जो है एन जो है मल्टीप्लाई होकर के लिखा जाता है बराबर में। जैसे कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, पावर में एन है, तो यहाँ पर गौर से देखिए कॉस है लेकिन थीटा के साथ क्या है? मल्टीप्लाई एन है, यानी कि ये एन जो है ये इससे मल्टीप्लाई होता है एंगल के साथ। ये देख लीजिए यहाँ पर थीटा 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 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह कॉस एन थीटा लिखा गया, प्लस माइनस तो होगा ये आयोटा साइन एन थीटा। तो इसी को हम कहेंगे क्या? द माइवर्स थ्योरम। इसी को हम कहेंगे बाय द माइवर्स थ्योरम। हम जानेंगे कि द माइवर्स थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने कह दिया, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करेंगे, ताकि कि उसमें देखेंगे कि एन के जगह पर क्या लेंगे, एक बार एक लेंगे, दो लेंगे, अब -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, जो लेना आपको वो ले सकते हैं। इसमें कोई तुम वाली बात नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए प्रूफ, देखिए सही बच्चे यहाँ पर देखिएगा, प्रूफ लिखा है। प्रूफ में केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने बोला इसमें कितनी सच्चाई है। जो हमने बोला कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n कर देंगे, जो एंगल होगा उसमें एंगल में n जो है गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसमें कितनी सच्चाई है वो हम जानेंगे कैसे? प्रूफ करके हम देखेंगे क्या क्या ये बात सच है, क्या झूठा बात है। देखिए केस फर्स्ट में तो सबसे पहले हम लेंगे एन क्या है, तो जैसे कि मैंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते तो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है एन।
बी एक पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हमने क्या कर लिया, एन के जगह पर एक 1 मान लिया। देखिए एन के जगह पर 1 मानेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर में 1 होगा। 1 का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला था कि एन के जगह पर 1 है और एन क्या कर रहा था, थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता था। उसी तरह 1 है तो 1 भी क्या होगा, थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम थीटा के साथ जो लिखा देंगे, देखिए कॉस थीटा गुना 1, ठीक, प्लस आयोटा साइन थीटा गुना 1। अब इसको लिख लेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटे ना होगा जी, प्लस में आयोटा साइन और थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटे होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, गौर से देखिएगा, जो पावर में था वो मल्टीप्लाई में है, जो पावर में था वो साइन कॉस के एंगल के मल्टीप्लाई में है। इसी तरह चलिए आप ऐसे नहीं समझिएगा तो आपको एन का मान 2 लीजिए, एक बार क्या कीजिए, एन का मान 2 लीजिए। यहाँ पर देखिएगा कोना में लेट एन बराबर 2 लेते हैं। चलिए यहाँ पर समझ जाइएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में 2 लिखिए। अब इसको सेट कीजिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में 2, यानी कि एन के जगह पर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब 2 ले लिया तो देखिए ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी पर सेट हो रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट हो रहा है। तो उसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो -1 कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देख लीजिए, अब गौर से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, ये नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा। चलिए इसके बदले में हम लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले में यहाँ पर लिख सकते हैं cos 2 थीटा। चलिए प्लस का प्लस रहेगा, अब आयोटा आयोटा रहेगा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। आपको पूछेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। अब इसको याद कर लीजिए, नहीं याद है कर लीजिए, बहुत ही काम देगा हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो गौर से देखिए, तो बेसिकली आपने क्या देखा क्या कि जो पावर में रहता है डायमाइवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो पावर में जो रहता है वो पावर वाला क्या होता है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद इसको लेकर के यहाँ पर देखिए, एंगल क्या था, थीटा था, और थीटा में पावर में 2 था तो पावर में 2 थीटा में 2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, cos 2 थीटा हो गया प्लस में आयोटा साइन 2 थीटा हो गया, साइन में भी क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। इसी तरह आप n का मान 3 लीजिए, या चाहे n का मान आप -1 भी लीजिएगा ना, फिर भी आपसे हो जाएगा। नहीं विश्वास होता तो चलिए देख लीजिए, देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहीं पे हो जाएगा। चलिए n का मान 2 लिए थे, इस बार क्या करेंगे, लेट n बराबर 3, n का मान 3 लेंगे तो cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के पावर में 3 लेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, cos थीटा प्लस में आयोटा में साइन थीटा के पावर में 2 इंटू में cos थीटा प्लस में आयोटा में साइन थीटा। देख लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने लिखा रहा था, इसका कितना लिखा था, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। देख लीजिए जस्ट अभी हम लोगों ने यही निकाला था। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, आप देखिए इसको हम आगे जब पढ़िएगा तो cos 2 थीटा, जब ये सेम होता है तो थीटा को एक साथ में जोड़ देते हैं, ये नियम है, ये क्या है तो नियम है, 2 थीटा प्लस में थीटा। देख लीजिए cos 3 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 थीटा। देख लीजिए जो पावर में था वही एंगल में आकर के एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, cos 3 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 थीटा हो गया। इसी तरह चलिए ये तो था पॉजिटिव इंटीजर का, अब हम लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर बोलने का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि हम क्या करेंगे, अब लेट n बराबर -1 लेंगे। तो -1 जब ये लेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पावर -1,
तो देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका, अब जैसे मैं आपको कहूँगा एक्स इनवर्स का मतलब क्या जानते हैं, 1/x। अब बोलिएगा ना कि 1/x का दूसरा रूप एक्स इनवर्स होता है, इसको फिर उसी को लिख देंगे एक्स इनवर्स। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए इस पूरे का इनवर्स है, इस पूरे को इनवर्स तो 1/cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, आप लोग दिमाग लगाइए, रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करिएगा प्लस और माइनस से ऊपर नीचे कर दीजिए, cos थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से लिख लीजिए cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखिए cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? जिसको समझ में आ रहा है कमेंट में बोलिएगा यस, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको बोलिएगा नो। डायरेक्ट की बात देखिए, cos स्क्वायर थीटा है, अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए आप तक कहाँ से होगा, आप देखिए इस पूरे का मान हो जाएगा नीचे में 1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो cos थीटा माइनस में साइन थीटा देख लीजिए फाइनली, यानी कि एग्जैक्टली मान के चलिए ना, अगर इसका कोई पूछेगा तो आपको ये याद रखना है cos थीटा बीच में माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, बस ये होगा। इसी में आपको कोई पूछेगा -2, तो -2 जब भी आएगा ना तो आप क्या कर दीजिएगा, प्लस वाले वो ट्रिको है कि अगर नेगेटिव इंटीजर आता है पावर में तो बस जो मल्टीप्लाई होगा पावर में जो है वो तो करना ही करना है थीटा के साथ में क्या कीजिएगा बीच वाले साइन को पलट दीजिएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। देखिए cos थीटा यहाँ इस कंडीशन प्लस है तो cos थीटा प्लस है तो माइनस आयोटा साइन, और थीटा के बदले में हमने 2 है तो 2 थीटा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 थीटा कर देंगे, बस हो गया बात खत्म। नहीं होता है यकीन तो यहाँ पर भी कर लीजिए, आप क्या प्रूफ करके देख लीजिए, प्रूफ करिएगा इसको तो पावर में 2 आएगा। अब इसको तोड़िएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस में आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक है, देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस इसके बदले में साइन आयोटा साइन 2 थीटा। देख लीजिए, आप बोलिए कि हाँ यहाँ तक तो समझ गए, आप प्लस से रेशनलाइज कर दीजिएगा, रेशनलाइज जब ये कीजिएगा तो आपको लास्ट में यही मिलेगा, करके देखिएगा, नहीं करके देखिएगा तब तो कैसे समझिएगा, करके देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार करेंगे तभी होगा। चलिए आज यहाँ तक समझ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट शेयर और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, फलाना ढिमका जो भी है, आपका चच्चा भतीजा जो भी पढ़ता लिखता होगा सबको शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा। अब 12th के बाद ये काम देगा, 12th के बाद ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, बीएससी मैथ ऑनर्स का है, जो मैथ ऑनर्स रखेगा ट्रिगोनोमेट्री तो माई वर्स फॉर्म को पढ़ेगा उसी के लिए है। ठीक है ना, तो अपने सीनियर अगर आप 10th के 12th के बच्चे हैं तो आप अपने सीनियर बच्चों के लिए, अपने सीनियर भाई बहन जो भी होंगे उनके लिए शेयर कीजिएगा, अब मेरे लिए शेयर कर दीजिए। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम नए टॉपिक के साथ। आज खाना नहीं, मैं एकदम जोश में जा बंद करना भूल गया।